एक कवि ने एक लंबी कविता राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए इस भावना के साथ सुनाई कि उन्हें इसके लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं या कोई पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और राजा उनसे खुश हो जाएगा। राजा ने उस कवि की रचना, उसकी कविता को पूरे मन से, पूरे ध्यान से सुना और पूरी कविता सुनने के बाद वो उस कविता के पीछे का उद्देश्य भी समझ गए। अब यहाँ पर कविता पूर्ण होने के बाद उनको पुरस्कार देने की बारी आई, तो राजा ने उन्हें कल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही और उन्हें विदा कर दिया। कवि राजा की यह बात सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि घर जाते जाते वो फूले नहीं समा रहे थे और कल के लिए वो उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए योजनाएं बनाने लगे कि अगर मुझे ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी तो इनसे मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसी हजारों कल्पनाएं उनके दिमाग में आने लगी। जैसा कि अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम कई बार बिना कर्म किए ही उन कर्मों से मिलने वाले फल के बारे में ही सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कर्म करने से पहले ही उसके मिलने वाले फल के रूप में हम इतना डूब जाते हैं कि हम कर्म करने की तरफ ध्यान ही नहीं देते और उससे मिलने वाले फल में ही हम इतने खुश होते रहते हैं। वैसे ही उस कवि ने उस मिलने वाली 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए सारी प्लानिंग, सारी योजना पहले ही बना ली, उस राशि के, उस स्वर्ण मुद्राओं के मिलने से पहले ही। अब इस एक्साइटमेंट, इस खुशी में उन्हें पूरी रात नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन राज दरबार लगते ही कवि राजसभा में जा पहुंचे। वहां पर उपस्थित राजा अनजान बनते हुए कवि से पूछने लगे, किस लिए इतने जल्दी आना हुआ? कविवर भौचक्के रह गए और उन्होंने कल की घटना को याद दिलाते हुए राजा को बताया कि आपने ही तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी, जो कि आप राजकोष से मुझे प्रदान करने वाले थे। जो मैंने कल आपको कविता सुनाई थी, आपसे बड़े प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे और आपने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी। राजा ने कहा, आपने भी तो यही किया था, मुझे खुश करने के लिए एक कविता सुनाई और मैंने आपको खुश करने के लिए 10,000 मुद्राओं की बात कह दी। आपने मुझे खुश करने के लिए बात बनाई, मैंने आपको खुश करने के लिए बात कर दी। हो गया था, आपने मुझे खुश कर दिया, मैंने आपको खुश कर दिया। अगर आप वास्तविकता में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा कार्य और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राज व्यवस्था के लिए और राज्य के लिए अपना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कविवर को अपनी भूल का आभास हो गया और उन्हें ये आभास हो गया कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने कविता सुनाई थी वो बहुत ही संकीर्ण और छोटा उद्देश्य था। उन्हें जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना है तो उसके लिए उन्हें कर्म और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि केवल दूसरों को खुश करने के लिए किए गए कार्य ना ही हमें जीवन में कोई उपलब्धि प्रदान करते हैं और ना ही उससे हमें संतुष्टि या प्रसन्नता मिलती है। हमें अगर जीवन में संतुष्टि और प्रसन्नता चाहिए है, जीवन में अगर एक उपलब्धि चाहिए है तो उसके लिए हमें कर्म और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य ना ही सामने वाले को कोई उपलब्धि प्रदान करते हैं, सामने वाले के लिए ही कोई फायदेमंद होते हैं और ना ही वो हमारे लिए कोई फायदेमंद होते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर ये स्किल है, आप अच्छी कविताएं कर लेते हैं, आप अच्छी कहानियां कह लेते हैं, आप एक अच्छे वक्ता है, तो अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों में उत्साह और लोगों में कार्य करने के प्रति जोश का संचार कर सकते हैं। लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए। ये आपके अंदर स्किल हो सकती है, आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है, परंतु दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए, उनकी झूठी तारीफ करने के लिए अगर आप अपनी इस स्किल का प्रयोग करते हैं तो इस स्किल का वास्तविक लाभ और संतुष्टि ना तो आपको ही प्राप्त होगी और इससे ना ही सामने वाले का कोई फायदा होगा। इसलिए अगर हमारे अंदर अच्छी बोलने की कला है या अच्छी कविताएं कहने की कला है तो इन कला के माध्यम से हमें लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए। या फिर हमें कुछ अच्छे पुरुषार्थ,
और कर्म करके जीवन में उपलब्धियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी की झूठी तारीफ या झूठी प्रशंसा करके खुद प्रसन्न होना है और दूसरे को झूठी भावना से प्रसन्न करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सच भले ही कड़वा हो, परंतु उस सच से अगर सामने वाले का या किसी समाज का या किसी का कल्याण और भला हो सकता है तो हमें वो सच बोलना ही चाहिए। जैसे रामचरितमानस में एक दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। इसका अर्थ है सचिव मतलब मंत्री, वैद्य मतलब डॉक्टर, गुरु मतलब टीचर। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, ये जो तीनों हैं, अगर ये प्रिय बोलहि भय आस, किसी डर से प्रिय बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, किसी भी डर से, अपने जॉब जाने के डर से या जीवन में आगे ना बढ़ पाने के डर से या किसी भी डर से अगर ये मीठा बोल रहे हैं तो इससे राज मतलब राज्य, मंत्री के मीठा बोलने से राज्य का नाश हो जाता है और वैद्य यानी डॉक्टर का मीठा बोलने से, जो कि सच अगर छिपा रहा है, तो उससे शरीर का नाश हो जाता है। और अगर टीचर या गुरु अगर मीठा बोलकर बच्चे को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को सच नहीं बता रहा है या उसे वास्तविकता से परिचय नहीं करा रहा है तो उससे धर्म, मानवता और इंसानियत का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए सच बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और मीठा बोलकर केवल लोगों को खुश करना, ये हमेशा समाज और व्यक्ति के पतन का कारण होता है।